जय माँ गायत्री। जय परम पूज्य गुरुदेव। जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदा आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। एक बार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हम दानवों से तंग आ चुके हैं। हमें बार बार उनसे युद्ध करना पड़ता है, जिसके कारण हम शांति से नहीं रह पाते। हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं को ढाढ़स बंधाया और कहा, मैं जल्दी ही कोई न कोई उपाय अवश्य खोज निकालूंगा। एक दिन विष्णु जी ने सभी दानवों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप और देवता दोनों मिलजुल कर रहे तथा आपस में युद्ध न करें। दानवों के सरदार ने कहा, प्रभु, हम भी युद्ध नहीं चाहते, पर स्वर्ग पर केवल देवताओं का तो अधिकार नहीं है। आप हमें स्वर्ग का आधा राज दिलवा दीजिए, फिर कभी युद्ध नहीं होगा। दानवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा, देखो, स्वर्ग का राज बांटा नहीं जा सकता। हां, मैं तुम्हारे और देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन करा सकता हूं। प्रतियोगिता में जो जीतेगा स्वर्ग पर उसी का शासन होगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? हां प्रभु, स्वीकार है। कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भगवान विष्णु ने बताया कि सभी के हाथों में एक एक सीधी लकड़ी बांधी जाएगी, जिससे हाथों को मोड़ा नहीं जा सकता। देवता और दानवों को अलग अलग स्थानों पर भोजन करना होगा। निरीक्षकों द्वारा यह देखा जाएगा कि दोनों लोग खाना किस प्रकार खा रहे हैं। देवताओं और दानवों ने खाना शुरू किया। दोनों के सामने एक ही विकट समस्या थी कि हाथों को बिना मोड़े भोजन कैसे करें। देवताओं ने इस समस्या का हल निकाल लिया। वे एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। दानवों ने खूब मस्तिष्क लगाया, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी थालियों में मुंह डालकर खाना शुरू कर दिया। भोजन उनके वस्त्रों पर और जमीन पर भी गिरने लगा। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु ने उन सभी को बुलाया और कहा, देवताओं ने एक दूसरे को भोजन कराने में सहयोग और सहायता दी, जबकि दानवों ने एक दूसरों की सहायता नहीं की और स्वयं ही खाने की चेष्टा की। जो लोग एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, उन्हें स्वर्ग का राज नहीं दिया जा सकता। अतः स्वर्ग पर देवताओं का ही अधिकार रहेगा। दोस्तों, आज जीवन के हर क्षेत्र में हमें दूसरों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम समाज में रहते हैं। हम सभी कार्य को स्वयं नहीं कर सकते। वास्तव में यदि देखा जाए तो आज के सामाजिक जीवन का आधार ही सहयोग तथा सहायता है। किसान हमारे लिए अन्न उगाता है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। व्यापारी हमें अनेक वस्तुएं प्रदान करते हैं। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। चिकित्सक हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। बढ़ई हमारे लिए फर्नीचर बनाता है। दर्जी हमारे कपड़े सिलता है। बस का चालक हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। धोबी हमारे कपड़ा धोता है तो मोची हमारे जूते की मरम्मत करता है। इस प्रकार समाज में अनेक व्यक्तियों के आपसी सहयोग के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। सहयोग की भावना के अभाव में हमारा कार्य नहीं चल सकता। इसलिए जब हम दूसरों का सहयोग लेकर जीवित हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी अपना सहयोग प्रदान करें। मां गायत्री की कृपा सदैव आप पे
और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।